नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। साल 2024 में मकर संक्रांति का यह त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, 14 को या फिर 15 जनवरी को। हिंदू धर्म शास्त्रों में वैसे तो संक्रांति हर माह आती है। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो वर्ष के कुल 12 संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति बहुत ही ज्यादा विशेष होती है क्योंकि इसमें स्नान दान की विशेष महत्ता बतलाई गई है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपनी राशि को परिवर्तन में आते हैं और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि शनि देव की राशि है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए मकर राशि में आते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, वह भी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप सभी के आज के इस वीडियो में हम सवाल लेने की कोशिश करेंगे। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का आज उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगी। जैसे कि मकर संक्रांति के दिन स्त्रियां, खासकर सौभाग्यवती स्त्रियां अपने केशों को धो सकती हैं, बालों को धो सकती हैं अथवा नहीं। इस दिन दान सुबह करना चाहिए अथवा शाम को करना चाहिए। खिचड़ी का दान किस प्रकार से करना चाहिए, क्या उसे पकाकर करना चाहिए या फिर कच्चे यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में दान किया जाता है। और इस दिन किए जाने वाले 5 विशेष कार्य जो कि हर हाल में आपको करने हैं, मनुष्य को यह हर प्रकार के पापों से मुक्त कराते हैं और अनेक प्रकार के पुण्यों को देने वाले हैं। शास्त्रों में इसके बारे में इतनी महत्ता बतलाई गई है, उसे एक मुख से क्या हजारों मुख से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, साल 2024 में मकर संक्रांति का यह त्योहार 14 जनवरी को मध्य रात्रि के बाद प्रवेश कर रहा है। लगभग रात्रि के 2:30 बजे यह प्रवेश हो रहा है, इसलिए हम सभी उदया तिथि का मान रखते हुए 15 तारीख को मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे। वैसे तो हर क्षेत्रों की कुछ अलग अलग रीति और रिवाज होते हैं। यदि आपके क्षेत्रों में 14 तारीख को मनाया जा रहा है तो बेशक आप इसे मना सकते हैं, लेकिन यदि सही विधियों और सही नियमों का पालन किया जाए और उसके नियम के तहत यदि देखा जाए तो हम सभी 15 तारीख का यह त्योहार मनाएंगे। यह त्योहार बहुत ज़्यादा विशेष है और इसमें स्नान दान की महत्ता बतलाई गई है। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए क्योंकि सूर्य की राशि परिवर्तन में आती है और इस दिन स्नान दान की महत्ता बहुत अधिक होती है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो उसका फल कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन आपको करना है। हथेलियों में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए प्रातः काल सबसे पहले आपको अपनी हथेली के दर्शन करने हैं। और यदि आप हथेली का दर्शन करके मंत्र का उच्चारण ना कर पाए तब आपको भगवान श्री राम के नाम का भी ध्यान कर सकते हैं या अन्य जो नाम जप होता है उसका भी ध्यान कर सकते हैं। हथेलियों का दर्शन करते समय आपको इस मंत्र का ध्यान करना चाहिए, इससे सभी प्रकार के देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तो गोविंदा प्रातः काले कर दर्शनम। तो इस प्रकार से आपको जरूर इस मंत्र का ध्यान करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने बच्चों से भी जरूर करवाएं। और यदि किसी भी कारणवश मंत्र का ध्यान आपसे ना हो पाए तब आप भगवान के नाम का ध्यान कर सकते हैं या आपके कोई आराध्य हैं तो आप उनके भी नाम का जाप कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको इस दिन दूसरे कार्यों में लगना है, जैसे कि घर की साफ सफाई फटाफट से आपको कर लेनी है। रात में ही अपने सभी कार्यों को निपटा करके सोएं ताकि सुबह फटाफट से घर की सफाई हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की क्रिया आपकी पूर्ण हो जाए। दोस्तों, इस दिन जो स्नान किया जाता है, स्नान के जल में तीर्थों के जल को मिला करके स्नान करने की महत्ता सर्वाधिक है। यदि आपके घर के आसपास पुण्य पवित्र सरोवर हैं, नदियां हैं, तब उसमें स्नान करें, उसमें आस्था की डुबकी जरूर लगाएं। लेकिन यदि किसी भी भक्तगण के घर के आसपास पवित्र नदियां या फिर पवित्र सरोवर ना हो तब ऐसे में आपको
घर में ही नहाने वाले बाल्टी में पवित्र नदियों के जल को डाल करके स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों के जल को जो मिलाया जाता है उसके भी खास तरीके होते हैं, विशेष प्रकार से आपको वो मिलाना होता है जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। खाली बाल्टी जो होती है, बकेट जो होती है, उसमें सबसे पहले तीर्थ स्थल का जल डालें। जो भी आपके पास तीर्थ स्थल का जल हो, फिर वह प्रयागराज का हो या फिर यमुना का हो या गंगा का हो, यदि सभी हैं तो सभी तीर्थों के जल को सबसे पहले उस बकेट में डाल दें, उस बाल्टी में डाल दें। फिर शुद्ध जल से आप पूरी बाल्टी को अच्छी तरह से भर दें, उसमें काला तिल डालें और उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करते समय आपको देवताओं का ध्यान करना है, देवी माँ का ध्यान करना है। इस प्रकार से आपको इस दिन स्नान करना चाहिए। भींगे वस्त्रों में ही आपको अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए। इस दिन पितरों को यदि आप तर्पण देते हैं तो पितर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। देवी देवता भी कहते हैं जिस घर में पितरों का मान किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, उस घर में देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितरों को भीगे वस्त्र में ही तर्पण किया जाता है। यदि आपसे कुछ ना हो पाए तब एक लोटे में जल लें, उसमें काला तिल जरूर डालें और यदि कुछ मीठा डाल सकते हो तो जरूर डालें और फिर पितरों के नाम से यह पीपल के वृक्ष में जाकर अर्पण कर दें। यदि आपसे यह भी क्रिया ना हो पाए तब आपको स्नान के बाद वस्त्र धारण कर लेने हैं। काले, नीले, बैंगनी इस प्रकार के वस्त्रों को इस दिन पहनने से, धारण करने से परहेज करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करना है। भगवान नारायण को जल अर्पण करने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल करना है। उसमें लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत, काले तिल डाल करके फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर करके फिर सूर्य नारायण को जल अर्पण करना है। सूर्य नारायण को जल अर्पण करने के पश्चात आप देखेंगे कि लोटे के किनारे पर हल्की सी लालिमा लग जाती है। जो चंदन की लालिमा होती है, रोली की जो लालिमा होती है वह लग जाती है। उसे थोड़ा सा उंगलियों से इस प्रकार से जो किनारे पर लगी है उसे ले करके अपने माथे पर लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मान सम्मान बढ़ता है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो यह इस प्रकार से आपको सूर्य नारायण को जल अर्पण करना है। उसके बाद आपको पितरों के निमित्त जल अर्पण करना है और खासकर पीपल के वृक्ष में एक लोटा पितरों के नाम से जल अर्पण करें, एक लोटा जल सभी देवी देवताओं के नाम से पीपल के वृक्ष में अर्पण करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन आपको शिवालय में भी भगवान शिव पर, शिवलिंग पर एक लोटे जल में थोड़ा सा दूध और कच्चा दूध और काला तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, शत्रु बाधा समाप्त होती है। जीवन में यदि कोई समस्या हर तरह के उपाय करने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है तो इससे आपको मुक्ति आपको दिखने लगती है, इससे आपको राहत दिखने लगती है। इसलिए यह कार्य जरूर करना चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति है, इस दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अब बात हम सबसे पहले इसके बाद यह भी कर लेते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को यह भी प्रश्न है, क्या इस दिन हम अपने बालों को धो सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, मकर संक्रांति के दिन आप बालों को धो सकते हैं। दिन भी सोमवार है तो आप अपने केशों को भली भांति धो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या इस दिन हम सिंदूर लगा सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं? तो हाँ, जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वह श्रृंगार भी कर सकती हैं, सिंदूर भी लगा सकती हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या इस दिन हमें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों यदि आप छोड़ सकते हैं तो ज़रूर छोड़ दें, और यदि आपसे नहीं छूटा जाता है, क्योंकि प्याज और लहसुन में ना औषधीय गुण बहुत अधिक है, इसलिए प्रतिदिन हर पूजा पाठ के लिए प्याज लहसुन तो हमसे नहीं छोड़े जाते हैं। तो हम जो सुबह ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तो उसके लिए हम प्याज लहसुन के बगैर उनका भोग तैयार करेंगे। और फिर जब स्वयं के लिए हम मसालेदार खिचड़ी बनाते हैं या अन्य प्रकार के हम भोजन की तैयारी करते हैं तब उसमें हम प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। मैं करती हूँ, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। अब इसके बाद का प्रश्न है कि हमें दान कब करना चाहिए, सुबह या फिर संध्या कालीन को? दोस्तों इसमें आपको दान सुबह करने का विधान बताया गया है। इसके बाद ही आपको अपने मुख में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण करना चाहिए। दान के नियम क्या है? दोस्तों इसमें दान के जो नियम है वह आपको स्नान से पहले ही दान की सभी चीज़ें निकाल के रख देनी होती है अलग से,
स्नान के बाद यदि आप भंडारे में से कुछ भी निकालते हैं या कुछ स्पर्श करते हैं तो माना जाता है कि सभी चीज़ें दान हो गई हैं। इसलिए जो स्नान के बाद दान की प्रक्रिया होती है, उसके लिए स्नान से पूर्व ही आप दान की जितनी भी वस्तुएं हैं उसे निकाल करके अलग हटक कर रख दें। इस दिन आपको दीप दान अवश्य ही करना है। कम से कम 5 जगहों पर दीप दान करना है और वह भी तिल के तेल का। तिल जो होता है काला तिल, वह शनिदेव का प्रतिनिधित्व, शनिदेव का कारक है और ऐसा करने से शनि ग्रह से जुड़ी हुई पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। शनि ग्रह से जुड़ी हुई आपको जो भी बाधा है, जो परेशानियां हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है और शनि दोष जो होती है कुंडली में, उनसे भी आपको राहत मिलती है। इसलिए काले तिल का इस दिन दीपक जलाया जाता है। यदि काला तिल ना मिले तो जो भी तिल के तेल का दीपक आपको मिल रहा है या तिल का तेल मिल रहा है, उससे दीपक को प्रज्वलित करना है। किन जगहों पर दीपक प्रज्वलित करना है? सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 2 दीपक लगाने हैं। एक दक्षिण मुखी दीपक लगाना है अपने पितरों के नाम से, दूसरा या तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके या फिर उत्तर दिशा के मुख की ओर करके सभी देवी देवताओं के नाम से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आपको शिवालय में जरूर जलाना है। चौथा दीपक किसी भी सरोवर के निकट, जो पवित्र नदियां होती हैं या सरोवर होते हैं, वहां पर आपको जलाना है, क्योंकि मान्यता है इस दिन सभी देवी देवता जल के नजदीक होते हैं और दीप दान करने से वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपको एक दीपक तुलसी मैया के नजदीक जलाना है। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगता हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।